बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम होम पेज में काम करेंगे। इसमें व्यू प्रोफाइल पे हमने लास्ट टाइम काम किया था। इसी तरह से मैंने और पेज बना के उनके जस्ट लिंक बनाए हैं। ऐड रेसिपी, व्यू रेसिपी, एडिट रेसिपी और लोगआउट। लोगआउट का पेज जो है वो सिंपल सा है। जस्ट उसमें हमने जो है वो एक हाइपर लिंक लगाया और ये हेडर वो H1 तक की हेडिंग के लिए H1 यूज किया और उसको जो है ना वो बाद में कलर दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपर लिंक पे लिंक दे दिया लॉगिन का, तो वो वापस चला जाएगा। अब आते हैं ऐड रेसिपी की तरफ। रेसिपी वाला पेज बनाया। क्या जीप पे गए डिजाइन में, मर्ज करना है। तो कैसे करते हूँ ये देखें, होम में सारे लगे हुए हैं। ठीक है, तो इन्हीं लिंक को हमने वहां पे यूज करना, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के लिए सोर्स पे जाऊंगा, यहाँ पे HTML से शुरू करूंगा, कॉपी कर दिया, यहाँ पे गया, जहां से कॉपी किया था वहां से पहले डिलीट कर दूंगा HTML को, फिर पेस्ट कर दूंगा। ये होगी बात। अब हम इसके अंदर यहाँ पे टेबल इंसर्ट कर लेंगे। ओके कर दिया। हेडिंग यहाँ पे दे देते हैं, चेंज कर देते हैं। यहाँ पे यूजर रेसिपीज को ऐड कर सकेगा। ठीक है, एक कैटेगरी की फील्ड मैंने बाद में ऐड की थी। ठीक है, जो भी फील्ड, अब इसको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, ये मैं टेक्स्ट बॉक्स ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। डेट को रहने दें, डेट हम ऑटोमेटिकली इंसर्ट करेंगे बैकएंड से। ठीक है, बटन,
जब भी आपने टेबल में इंसर्ट करना है तो वो मैंने आपको बताया था पिछला कोड, उसको मैंने देखना है, उसी को आपने याद रखना है। उसके अंदर जस्ट एक चीज चेंज आएगी, ये तस्वीर ऐड करने के लिए आपको फाइल अपलोड का कंट्रोल यूज करना पड़ेगा। यहाँ से हम फाइल अपलोड करेंगे। सेव के बटन पे एक लेबल भी लगा देते हैं। बल्कि लेबल ऊपर लगा हुआ ये वाला लेबल, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब इस बटन पे इनको नाम दे देते हैं। तमाम टेक्स्ट बॉक्सेस को आईडी को वैल्यू दे देते हैं ताकि बैकएंड पे मुझे एक्सेस करना आसान है। जिसने ये रेसिपी लिखी है उसका नाम ऑथर है। यहाँ पे बाद में हम यूजर आईडी बनाएंगे फाइनल में, तो वो उसको नाम आएगा। ठीक है, अब सेव पे डबल क्लिक करते हैं, इवेंट में आ गए। इसी तरह से कैंसिल पे डबल क्लिक करते हैं, ये रिफ्रेश के लिए यूज होगा। चलो इसको देखते हैं। डबल कोड में ASX का भेज दो, ASX। ठीक है, अब देखें यहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन पेज। इस पेज में हम टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट कर रहे थे, याद है आपको? इस पे डबल क्लिक किया, ये वाला कोड है। ठीक है, आसान कोड है, इसको यहाँ से कॉपी करें। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था, लेबल ओके। ये वाला कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ। फर्क सिर्फ इसमें ये होगा, ऐड रेसिपी के टेबल में गया, यहाँ फर्क सिर्फ इसमें ये होगा, क्यूरी का फर्क होगा, उसके बाद हम उसकी वैल्यूज को चेंज करेंगे। बाकी ये जो लाइनें हैं कनेक्शन की, ये सेम होंगी सारी। ठीक है, नेम स्पेस ऐड करूंगा तो ये लाइन अभी यूजिंग डाटा ठीक है, उनकी बात। अच्छा जी, अब ये देखिए, टेबल का नाम मेरा डिफरेंट है, ये वाला, इसको चेंज कर लेते हैं। बल्कि ऐसा करते एक दफा सारी क्यूरी को ही डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए सारी चीज। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, RECIP।
ठीक है, ये हमारे कॉलम्स हो गए। अब इनको हमने वैल्यू देनी है फ्रंट एंड से, जो कि यहाँ से आएगी। ठीक है, वो हम कैसे देंगे वो देखते हैं। वैल्यू कितने कॉलम है, कॉलम गिनने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कॉलम है। सिंगल कोट कोमा, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, एक 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आखिरी कोमा करेगा। ठीक है, बात पहली वैल्यू कोमा, दूसरी वैल्यू कोमा, तीसरी वैल्यू ऐसे करके चलेगा। डबल कोट लगा दें, पहले क्या है फूड टाइप, फिर डबल कोट दरम्यान में प्लस प्लस किसे कंकैटिनेशन के लिए, यहाँ तो नहीं मिला। सिंगल कोट के दरम्यान में डबल कोट सी शार्प का, फिर कंकैटिनेशन के लिए प्लस प्लस। तो ओहो, DXT अच्छा, तस्वीर के लिए हमने ये वाला रास्ता नहीं इख्तियार करना, वो बताते हैं क्यों। डेट के लिए हम यूज करेंगे डेट टाइम डॉट नाउ। ठीक है, ये आज की जो डेट होगी वो डेटाबेस में सेव हो जाएगी, इस डेट को वो बना था। ठीक है, और उसके बाद प्लस प्लस करके कैटेगरी करते हैं। ये होगा। ठीक है, अब ये एरर ये दे रहा है कि यहाँ पे आपने तस्वीर उतारनी। तस्वीर के लिए हम ना एक इमेज का फोल्डर बनाएंगे, इमेजेस का फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, और आपको पता है तस्वीर इंसर्ट करने के लिए हमने एक कोड लगाया था, ये फाइल अपलोड का कंट्रोल है, इस पे जाएंगे। इसके लिए मैंने कोड रखा हुआ। अच्छा, ये देखें यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, फाइल अपलोड का कंट्रोल है। इसके अंदर क्या होगा कि इमेज के फोल्डर में जो है ना, ये हम इमेज को इंसर्ट कर देंगे, उसका पाथ जो है उसके लिए नेम स्पेस से कैद करनी पड़ेगी यूजिंग सिस्टम डॉट आईओ। ठीक है, ये नेम स्पेस। ये क्या करेंगे, फाइल अपलोड के बाद जब हम क्लिक करेंगे बटन पे तो इमेज जो है वो इस फोल्डर के अंदर सेव हो जाएगा।
इमेजेस के फोल्डर के अंदर, ठीक है। और उसका जो लिंक होगा उसका पाथ जो है वो डेटाबेस में सेव हो जाएगा कि वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे पास करना था, ठीक है। अब हमारा ये जो कोड है ये डेटाबेस का ऐड रेसिपी का बिल्कुल परफेक्ट हो गया, तैयार हो गया। इसको करते हैं, समझते हैं, ठीक है। याद रखें डेटाबेस में जब इंसर्ट करने का है कोड ये वाला इतना, ठीक है। बाकी जो है वो हमने डाटा लेने का है, ठीक है। और ये लिंक जो है वो मैंने तस्वीर के लिए लिंक पैदा किया है, ठीक है। आपने इतने से को जरूर याद रखें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर समझ आ गया होगा। मेरी वीडियोस देखते रहें और समझते रहें और मुझे कमेंट करते रहें। कोई इशू हो तो वो आप मुझे बता सकते हैं, मेल के थ्रू भी बता सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।